द फॉर्म। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसा आदमखोर गांव की जहां पर आने वाली लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है ताकि उन्हें प्रेग्नेंट करके उनसे मिल्क को प्रोड्यूस किया जा सके। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नोरा और हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपनी वेकेशन बनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम जाने के लिए एलिक से अपनी गाड़ी को रुकवाती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है, और जब ये दोनों उस रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट तो बंद है। और वहां पर जाकर इन्हें पता चलता है कि ये जगह पूरी तरीके से वीरान है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर वहीं पर एक जगह को तलाशने लगती है जहां पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है। लेकिन नोरा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर टॉयलेट करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर पर एक कंकाल पड़ा था। इसका मतलब ये है कि ये गांव कैनिबल्स लोगों का है। और इसके बाद नोरा और एलिक यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे चलने पर इन दोनों को भूख लगती है, इसलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एलिक उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर बाद वेटर उन बर्गर्स को ले आती है, लेकिन जैसे ये दोनों लोग उस बर्गर को खाते हैं तो इन्हें उस बर्गर का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब लगता है, इसलिए एलिक नोरा से यहाँ से चलने के लिए बोलता है। और अब जब नोरा यहाँ से जा रही होती है तो तभी एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये गांव बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एलिक उस लड़की की बात पर यकीन नहीं करता है और वो नोरा को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गाड़ी में गैस को फिल करा सकें। अब एलिक उस गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वो वहाँ पहुँचकर उसके ऑनर से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ऑनर उससे मना कर देता है, पर वो उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर पर एक कैबिन है, वहाँ पर तुम्हें रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। इसके बाद ये दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाहर इन्हें जब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है तो ये लोग कैबिन के अंदर जाते हैं, पर कैबिन भी पूरी तरीके से खाली था और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी। इसके बाद वहाँ पर उस कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी बहुत ही अजीब सी शक्ल होती है। वो कहता है कि इस पूरे कैबिन को मैं संभालता हूँ, इसलिए मैं यहाँ की ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता। और फिर वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। और जब ये दोनों अंदर होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी को दिखाया जाता है और वो आदमी बाहर आकर इनके दौरे जाता है। उसने एक बहुत ही अजीब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद है। अब यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरीके से बंधी हुई होती है और उसके पास एक लेडी खड़ी हुई थी। इसके बाद वो लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करती है जिसके अंदर सीमन होता है। इसके बाद वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है जिससे कि नोरा प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद नोरा के पास 2 आदमी आते हैं और वो उसे बंद कर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। इसके बाद नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है और वो भी एक पिंजरे में बंद था और उसके आसपास ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि उसी के तरह पिंजरे में बंद हैं। अब यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिनका हाथ में हथौड़े थे और वो एक आदमी पर अटैक कर उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि उसकी बॉडी को काट कर उसे कस्टमर को बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसने एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन पहनी होती है। यहाँ पर वो एक आदमी को मिलकर उसे पैसे देता है। दरअसल वो आदमी उसे बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाना है। अब ये दोनों लोग बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग इंसान की बॉडी को काट कर अपने कस्टमर को बेचते हैं।
इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पिंजरों में बंद होती हैं। अब इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी जो प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ बच्चों को जन्म दे चुकी थी, इसलिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को निकालने लगते हैं जिसे ये अपने कस्टमर्स को बेच सकें। अभी लोग सभी महिलाओं का दूध अपनी मशीनों द्वारा निकाल लेते हैं और इसके बाद ये सब के सब लोग यहाँ से चले आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रयू है। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को उसे पीने के लिए कहता है, जिससे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको गालियाँ देने लगती है। अब इस बात पर एंड्रयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सब काम एंड्रयू ने किया है। इसलिए वो अपने लोगों को एंड्रयू को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि एंड्रयू ने एक ऐसी लड़की को मार दिया है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें दूसरी तरफ नोरा को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक लड़की से मिलती है जिसे हाल ही में यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए नोरा उसे समझाने लगती है कि वो उसे यहाँ से निकाल कर जरूर लेकर जाएगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैनिबल्स लोग एंड्रयू को पकड़ लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तब वो रोने लगता है और कहता है कि वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, जिसके बाद मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया। अब एंड्रयू को एक सजा मिलती है जिसमें उसे कुछ कैदियों को खाना बांटना था और फिर एंड्रयू उन लड़कियों को खाना बांटने लगता है। यहाँ पर हमें नोरा को भी दिखाया जाता है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज आती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है ये तो एलिक है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ पर आ गया था और वो अब यहाँ से नोरा को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए ये दोनों एक चर्च में चले आते हैं, जहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को ही अपना भगवान मानते हैं और ये इंसानों के साथ सेम ऐसा ही करते हैं जैसा कि इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों के दोनों छिप जाते हैं, लेकिन वो आदमी किसी तरह से इन्हें देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिससे कि सभी कैनिबल्स इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन तभी एलिक का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो नोरा से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब नोरा यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो कैनिबल्स आ जाते हैं और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलिक के सर पे मारते हैं, जिससे कि एलिक मारा जाता है। इसके बाद नोरा भागते एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर बंद होता है। नोरा उससे पूछती है कि यहाँ से भागने का रास्ता कहाँ पर है। तब वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम इन लोगों की बस की चाबी हासिल कर लोगी तो तुम यहाँ से भाग सकती हो, और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर के विंडो के पास रखी होती है। इसके बाद नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है और वो उसके सर पर जाकर हमला कर देती है और उसकी गाड़ी को छीन लेती है। और नोरा उस गाड़ी को ड्राइव कर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उस नई लड़की को लाया गया है। अब नोरा उस लड़की को वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद नोरा उस घर के पास पहुंचती है जिसके विंडो पर उस बस की चाबी रखी हुई थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठा लेती है और ये दोनों की दोनों लड़कियां उस बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लगती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को भी बताने लगती है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब नोरा जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस बस के अंदर बहुत सारे कैनिबल्स बैठे हुए हैं और इसके बाद ये सब लोग उन लड़कियों को मार देते हैं और अपना डिनर बना देते हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दरअसल इन लोगों का जानवरों के प्रति सम्मान अच्छी बात है, लेकिन इंसानों को जानवरों की तरह मारना, इनका ये काम सही है या गलत, हमें नीचे कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में,